हेलो एवरीवन। इग्नो की तरफ से एक नया अपडेट आया है। इग्नो ने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है दिसंबर सेशन के ओपन कर लिए हैं। 6 सितंबर 2025 से लेकर जो एग्जामिनेशन फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर 2025 तक है। इसके बाद 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक जो है विद लेट फीस जो है ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म का फिल करने का, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हमने गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है इग्नो समर्थ पोर्टल। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो जो वेब पेज ओपन होगा उसका सबसे पहला जो पेज है वहीं से ओपन करना है। और यहाँ पे अगर आपने अपना यूज़र नेम या पासवर्ड जनरेट कर रखा है, यूज़र नेम तो आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, लेकिन जो अगर आपका पासवर्ड है, अगर आपने पहले पासवर्ड बनाया है तो वही पासवर्ड यहाँ पे फीड करना है। अगर नहीं बनाया है तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। तो आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन को ओपन करोगे तो इस तरह से ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका BAG BAM या MSO जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे अपना नाम डालोगे और उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर लाओगे। और जैसे ही ये फिल करोगे उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी जो ईमेल आईडी होगी जिस समय आपने एडमिशन करवाई थी, तो वो उस मेल में आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड चले जाएगा। तो वही पासवर्ड जो है आपने या वहाँ से कॉपी करना है और वापस यहीं पे जाना है और यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। और इस जगह पे आपने पासवर्ड की जगह वही पासवर्ड फीड करना है। जैसे पहले से हमारा एक पासवर्ड फीड है, तो हमने सिर्फ इसका अब हम कैप्चा भरेंगे। तो कैप्चा भरने के बाद जो है इसमें हम जैसे हमने कैप्चा भरा तो इसको हमने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद इस तरह से ये वेब पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है एग्ज़ाम फॉर्म 2025 दिसंबर, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 जो है वो दिखाई देंगे। तो 3 की जैसे क्लिक फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, दूसरा आता है व्यू कोर्सेज एलिजिबिलिटी स्टेटस और थर्ड आता है सर्च एग्जाम सेंटर। तो सबसे पहले आपने अपना व्यू कर लेना है कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है या कौन से जो आपके कोर्सेज हैं जिसके लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम सेंटर चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप अपना एग्जाम सेंटर जो है वो देख सकते हैं कि मेरा एग्जाम सेंटर मैंने कहाँ पे फिल करना है। तो इस तरह से उसके बाद अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये ओपन होगा। इस पे पूरी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है और इस इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो एग्जामिनेशन फीस है वो 200 पर कोर्स है। एक सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस जो है 200 रुपये है। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल है तो उसकी फीस 300 है, अगर वो 4 क्रेडिट का है। अगर मोर देन 4 क्रेडिट है तब उसकी फीस जो है 500 रहेगी। इसी तरह से अगर कोई किसी का प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट की पर कोर्स जो है वो फीस आपकी 500 रहेगी। बाकी थ्योरी का एग्ज़ाम चाहे वो 8 क्रेडिट का है या 4 क्रेडिट का है तो उसकी फीस जो है वो 200 ही रहेगी। इसके अलावा अगर जिस बच्चे ने भी अगर ये फॉर्म जो है 7 अक्टूबर के बाद फिल किया तो उसकी जो लेट फीस है वो 1100 लेट फीस उसको पड़ेगी। तो बाकी ये इंस्ट्रक्शंस उसमें दी गई हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और लास्ट में आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्म प्रोसीड किया। तो जैसे ही फॉर्म प्रोसीड करोगे जैसे ये ओपन होगा, इसके बाद अगर एग्ज़ाम सेंटर पहले आप सेलेक्ट करोगे किस एग्ज़ाम कहाँ पे आपने एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर आ जाएगा। इसके बाद आप PWD में आपने भरना है कि अगर आप हैंडीकैप हैं या अगर ठीक हैं तो आपने इसे नॉट एप्लीकेबल में फिल करना है। और इसके अलावा यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटस के लिए आपने येस करना है। इसके अलावा जो आपके कोर्सेज़ हैं जिसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो वो सारे ओपन हो जाएँगे और यहाँ पे एक्शन है तो यहाँ पे आपने वहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद सेव और कंटिन्यू करोगे और जैसे ही सेव और कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद पेमेंट मोड आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहीं से फिर आपका पेमेंट मोड और पेमेंट मोड के लिए जो है 2 ही इनके गेटवे हैं, एक ICICI बैंक और एक HDFC। तो उसके थ्रू जो है आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का था। इसके बाद वापस आप आएँगे
और अपना पेमेंट स्टेटस यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट का स्टेटस जो है क्या है। अगर किसी कारण से अगर आपकी पेमेंट जो है वो कहीं डिस्क्रिपेंसी बताता है या फिर वो अपडेट नहीं कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम्स वाली कोई बात नहीं है। आप थोड़ी देर के बाद जो है एक 72 आफ्टर फॉर 24 आवर्स जो है वो पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाती है। अगर वो स्टेटस में किसी कारण से शो नहीं करता है, अगर कहीं पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है या फिर पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो आफ्टर 24 आवर जो है वो क्लियर हो जाती है। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, आपके दिसंबर मंथ के अलावा जिन बच्चों के एग्ज़ाम जून में जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या जून के एग्ज़ाम में जो बच्चे रह गए हैं, जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इनकम्प्लीट रिज़ल्ट आया है, वो भी अभी फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कई कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट अभी अपडेट नहीं हुए हैं। अगर जिन बच्चों के रिज़ल्ट अपडेट नहीं होंगे तो वो भी आपको जो है वहाँ पे शो करेगा। लेकिन आपने अभी उसको फ़िल नहीं करना है क्योंकि अभी उसका रिज़ल्ट आना है, जिसका रिज़ल्ट अभी आएगा तो वो फ़ॉर्म आप बाद में भी अगर आप एलिजिबिलिटी स्टेटस में देखोगे तो वो अभी शो करेगा कि ये फ़ॉर्म फिल करने वाले हैं। तो वो आपने फिल नहीं करने हैं क्योंकि वो अभी आपका रिज़ल्ट आने वाला है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आपने वही फ़ॉर्म भरने हैं जिसके लिए आप अभी एलिजिबल हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम आपने नहीं दिए हैं या जो एग्ज़ाम आपके क्लियर नहीं हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। तो लास्ट डेट से पहले-पहले आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर लेने हैं। अगर आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने में लेट हो गए तो उसके बाद क्या होगा आपको अपना सेंटर चॉइस का सेंटर जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आपको अपना चॉइस का एग्ज़ाम सेंटर जो है वो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।